आपकी मंजिल, आपने जो मंजिल तय करी है जीवन में कि मुझे यहाँ तक जाना है, वो आपके उस पहले कर्म, पहले कदम, पहले एक्शन पर निर्भर करती है। अगर आप ख्वाबी पुलाव बनाते रहेंगे, जैसे वाई फील मेरे इस चैनल का नाम है और मैं श्रवण कुमार हूँ, आपका स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक पे। आपकी मंजिल, आपकी सफलता की मंजिल जो आपने निर्धारित करी है, जो आपने दिमाग में सेट किया है, जो आपने ख्वाबों में देखा है कि बचपन से सोचते आ रहे हैं या जवानी में सोचा है या कुछ पीरियड बाद सोचा, जब भी सोचा है वो तभी आपको मिलेगा, तभी आप उसकी तरफ बढ़ेंगे जब आप अपना पहला कदम रखेंगे। चाहे कैसे भी आपने सोचा और उसी टाइम एक्शन लेना शुरू कर दिया उसके ऊपर। उससे पहले वो एक हवाई किला है, हवाई पुलाव है, आप बनाते रहिए, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा। मैं भी बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, मैं भी बहुत सोचता हूँ, बहुत आकांक्षाएं रखता हूँ। ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैं टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब इनको भी मतलब सोचता था ये भी कुछ नहीं, मैं भी इनसे बड़ा करूँगा। वो करते करते दोस्तों आज देखो इतने साल हो गए हैं। इतना हो गया है कि जब से सोचा था, मुझे याद है जब से मैंने ये काम करना शुरू करा था, तो मेरा छोटा बेटा कहाँ गया विनायक, ये देखिए ये छुप के बैठा हुआ है डर के मारे। ये मैं इतना बड़ा था तब से मैं सोचना शुरू किया था और आज भी सोच ही रहा हूँ। कुछ पग चलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं फिर पीछे मुड़ जाता हूँ। ज़िंदगी में हमारा वो सबसे बड़ा कारण है एक्शन न लेना। एक्शन न लेने का मतलब है कि आप आलसी हैं, आप कामचोर हैं। आप आलसी हैं, आप कामचोर हैं। अगर आपने 1% भी एक्शन नहीं लिया, अगर आपको 100% सर 100% सफलता प्राप्त करनी है आप लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10वीं अच्छी कर ली, 12वीं अच्छी करेंगे तभी आगे है, BA का MA कर लेंगे तभी आगे स्कोप है, या आप कुछ भी करो लेकिन जीवन में अगर सफल होना है, कुछ बनना है, कुछ कमाना है या कुछ पाना है, तो आपका वो जो 100% करना पड़ेगा। भले ही आपसे आप अपना 100% करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना एक ही दिन में 100% हो जाएगा, नहीं, आप अपना 100% करो। और जो आपकी मंजिल का सपना है उसे महीने में ½ % भी करोगे ना, साल का 1% नहीं, ज़्यादा हो गया ना, साल का अगर आपका मैं कहता हूँ 1 से 2% भी आपका होता है, तो भी आप एक उम्र में आके अपने आप को बहुत बड़ा मतलब अचीवर साबित कर लेंगे। क्योंकि आपका छोटा मोटा सपना तो होगा नहीं, या तो करोड़ों अरबों का होगा, या बहुत बड़ा आदमी बनने का होगा, या बहुत बड़ी पोस्ट पे आने का होगा। तो अगर वो 50% भी पूरा होता है तो भी आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। इनफैक्ट लोग कहते हैं मैं तो करोड़ों अरबों कमाना चाहता हूँ। बड़े लोगों की बड़े ही लोग जो बड़ा सोचता है, बड़ा करता है, अब बड़े में ही रहता है, वही बड़ा हो पाता है। अगर उनने करोड़ों अरबों का सोचा है तो करोड़ तक भी पहुँच जाएगा, 50% भी, तो अपने जीवन में सक्सेस है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप अपना 100% दो और अपने सपने का एक परसेंटेज निर्धारित करो कि मैं हर साल अपने सपने का 5%, 10%, 1% पूरा करूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कदम बढ़ाया और आपकी मंजिल का रास्ता कम ना हो रहा हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप बस कदम बढ़ाइए। आप ये सोचेंगे मैं अकेले, आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो आप जिस देवता को भी मानते होंगे, जिस भगवान को भी मानते होंगे, जिस मजहब के, जिस धर्म के होंगे, सबसे पहले तो उसकी ताकत आपके साथ है, तभी आप इतना सोच पा रहे हो और पहला कदम रखने के इच्छुक हैं या रखने के लिए तैयार हैं। वरना लोगों को आप शर्त लगा लीजिए, आप जितने लोगों से बात कर लो, आप अगर आप 1000 लोगों से बात करोगे ना, मेरे ख्याल से मुश्किल से उसमें 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे या ज़्यादा 50 लोग होंगे जो कहेंगे हाँ मैं करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मेरा ये चाहिए, मेरा वो चाहिए। ना ना ना,
बहुत लोग, बहुत कम लोग के साथ सुखी रह लूँ। कोई कहेगा नौकरी मिल जाए अच्छी सी 25-30 हज़ार 50 हज़ार, 1 लाख जाते जाते वो हग मारते हैं। आप ये समझिए, हग मारते हैं। हाँ, इससे बड़ा सोचते ही नहीं है। हमारे जो कैटेगरी है ना हमारे लोगों की, सर आज के जो यंग जनरेशन आ रही है उसमें भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो भी इतनी तकलीफ़ें खा के इतना झेल के सोचते कौन जाए ससुराल। सुबह वो 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करके इस वीकेंड को ऑफ लेके और 40-50 हज़ार कमा के खुश हैं। साला कौन टेंशन में पड़े, बढ़िया लाइफ चल रही है, मस्त चल रही है। उनको कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए, कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए। जो हो रहा होने दो, मस्त आराम से वीकेंड मनाया, सोए साए, हो गया काम। समझ रहे हैं आप? अब मेरे पे आइए। मेरा फेल होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है। बातें बहुत, इतनी बातें भाई साहब भूल जाइए, लेकिन 1 रुपए का एक्शन नहीं। उसी एक्शन की वजह से ये रिएक्शन है कि मैं यहाँ इस पोजीशन पर हूँ। नील बटा सन्नाटा, वो कहते हैं ना जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसको नील बटा सन्नाटा कहते हैं। मतलब फ्यूज, बल्ब फ्यूज नहीं है, इस साले की बैटरी डैमेज है, आगे से इलेक्ट्रिसिटी का ही फ्यूज उड़ गया, मतलब बल्ब ही बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसको जलाने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, उसे चलाने के लिए बैटरी चाहिए होगी, ये बैटरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका सब फेल है। इसीलिए ये वाई फेल है। आप समझ रहे हैं? बचपन देखिए, मेरा बचपन, मैं 2-2.5 साल का था तब मैं पिताजी माताजी को लेके शहर आ गए थे, हम दोनों भाइयों को। इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, या इतने अच्छे हमारे वो नहीं थे कि हम किराए के मकान में सेक्टर 15 नोएडा में रहते थे, नया आवास गोल चक्कर के पास में किराए पे। मैंने बेसिक यहीं से पढ़ा, मतलब नर्सरी से लेके मैं सेकंड तक वहाँ पढ़ा। पिताजी प्राइवेट और कंपनी में जॉब करते थे, वो IIT थे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वो जॉब करते, और बाकी जो अपना पार्ट टाइम काम करके उन्होंने भी छोटे मोटे कई बिज़नेस किए और अच्छे किए, तभी वो हमें पढ़ा पाए जहाँ हमारा मन किया। जितने हमारी सोच थी हम उतना ज़्यादा जाके पढ़ पाए। ऐसे बीता, सेकंड थर्ड किया, फिर हम उसके बाद अशोक नगर आ गए, फिर उसके बाद हम कोंडली आ गए, फिर हम उसके बाद खोड़ा आ गए, जहाँ इस टाइम मैं हूँ। यहीं पे पिताजी ने मकान ले लिया, उसमें बहुत सस्ते प्लॉटिंग हो रही थी और वीरान एरिया था, ले लिया। अब हम यहाँ पढ़े अपना फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े जो हमारे एफर्ट में था। वहाँ मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ा। फिफ्थ के बाद हम नोएडा निकल गए, सेक्टर 12-22, वहाँ पे हमने एक बढ़िया स्कूल है DSR मॉडर्न, वो बहुत, वहाँ का स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स जो हमें मिले सब बहुत बढ़िया था, मतलब मस्त था। आगे पहुँचने के बहुत चांस थे, और मैं सोचता भी रहा बहुत। 10th कर ली, 10th पास कर ली, 11th पहुँच गए, कोई ख़ास नहीं। 10th में जितनी अपेक्षा की थी, जितनी चाहता था उतने नंबर नहीं आए, वही 57-58% पे लटक गए आते आते। दोस्त भी काफ़ी अच्छे निकल गए थे और काफ़ी माइंडेड थे, लेकिन वही है ना, सोचना और करना कैसे है ये नहीं पता लगा। 10वीं करी, 10वीं के बाद हम सीधे सरकारी स्कूल में चले गए, कल्याणवास में। वहाँ हम 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों ने एडमिशन ले लिया, और फिर उसके बाद वहीं से सफ़र चालू हुआ। बस लंबा सोचा, लंबा छोटा, 2 बार 11वीं करी, 12वीं करी, कोई परसेंटेज नहीं, वही 50 पे अटके रहे। 12वीं बाद ग्रेजुएशन किया DU से प्राइवेट। फिर उसके बाद लाइफ में उठा पटक चलती रही। ग्रेजुएशन के बाद जॉब करी, इधर उधर बदलती रही। मन बिजनेस का था, अब बिजनेस में मिला तो वो भी महान, वो भी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और जिसका मतलब कोई प्रिडिक्ट भी नहीं था मेरे पास कि मैं ऐसा बिजनेस करूँगा। वही लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मतलब मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी जर्नी में मेरे को कोई ऐसा, मतलब सामने से गुरु नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला जो मुझे ये बता सके कि करना क्या है। और मोस्टली यही हमारे फेल होने का कारण है, खासकर हमारी कैटेगरी का, जो हम मिडिल क्लास में भी नहीं आते। हम मिडिल क्लास में भी नहीं आते। मिडिल क्लास में आप कह सकते हो जो 1 लाख या 2 लाख 2.5 लाख कमाता है, मेरे दिमाग से वो मिडिल क्लास होता है। हमारा तो मिडिल क्लास से भी नीचे का है। बहुत सारी जॉब्स करी,
बहुत सारे बिजनेस भी देखे, बहुत सारे लोगों से भी मिला, बहुत सारी कमियां रही, मैंने सोचा बहुत लेकिन किया नहीं। और कई बार तो मैंने हार्ड वर्क ज़्यादा किया, शरीर से हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया, बहुत परेशान रहा। लोगों के मतलब कई लोग राजनीति, कूटनीति ये सब नहीं आती, ये सब चालाकी नहीं थी। कुछ अंकल थे, कुछ अंकल थे हैं हमारे आसपास रहते थे खोड़ा, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ज्ञान वाले थे, लेकिन उस टाइम हम उनकी संगत में रहे ही नहीं। मतलब मैं किसी के साथ आना जाना नहीं, कोई खास किसी से जान पहचान नहीं, मतलब आदमी को पहचान नहीं पाता था कि ये आदमी मुझे ऐसा सिखा देगा। आज जब फंस गया हूँ तब याद आता है काश इनको ही अपना गुरु बना लिया होता तो कुछ नहीं तो आज मतलब बहुत बढ़िया लाइफ होती, सुखी होते। कुछ पा नहीं पाते तो लेकिन कुछ जाता भी नहीं। तो मैं तो इतना बिगाड़ा है ना, मैंने इतना बिगाड़ा है ना अभी आपके लाइफ, अपनी लाइफ में, आपकी नहीं, कि मैं बता नहीं सकता। मैंने पिताजी को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा दुख मैंने अपने पिताजी को दिया है। बहुत ज़्यादा दिया है, उनका बहुत नुकसान किया है। एक कह सकते हैं कि अगर मैं आज बैठा मुस्कुराता रहता हूँ या कुछ बात भी करता हूँ तो मेरे पापा हैं। अगर मेरे पापा नहीं होते या ऐसे नहीं होते जैसे अभी हैं तो शायद मैं सबसे ज़्यादा शायद उन्हीं से खुला हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा हो बता देता हूँ। और वो बहुत भोले हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ 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 कर ले, ये है वो है, करते रहते हैं। बस वही एक कमी रह गई, वो मुझे ना अनुशासन में करके एक मंजिल तक नहीं ले जा पाए। उन्हें सोचा मेरा बेटा समझदार है, कर रहा है कर रहा है कर रहा है। किस्मत तो सेकंड स्टेज में आती है। सबसे पहले तो मेहनत ही आती है, उस पर किया गया प्लान होता है। किस्मत आपकी सेकंड है। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आप फेलुअर हैं तो किस्मत भी कहीं ना कहीं दोषी है। ये मान लीजिए आप 14 फुट की दीवार है, 15 फुट की, आप उस पर ट्राई कर रहे हो रोज चढ़ने की, रोज कूदते हो रोज कूदते हो रोज कूदते हो, चढ़ नहीं पाते एक दिन आप किसी तरह सोच लगा के, जोर लगा के एकदम पॉइंट पे पहुंच गए। अब आपको बस वो दीवार पे कोई पुश कर देता ना तो आप वो दीवार पार कर जाते, क्योंकि उधर उधर जाने की क्षमता है आप में, आप पे स्टेमिना है, लेकिन वही कोई पुश जैक नहीं मिला। और किसी को वही जैक मिल गया हल्का सा, वो अपना पार हो गया। लेकिन मेहनत उसने भी करी है, शरीर से मेहनत पहले उसने भी करी है। एक समय में हमें शरीर से मेहनत करनी होती है, उसके बाद जब हम सक्सेस हो जाते हैं, जब हमें कोई पुश बटन मिल जाता है, हमारा क्लिक हो जाता है, जैसे कीबोर्ड पे एंटर मारा काम चालू हो गया ना, एक एंटर पर अगर खुल गया वेबसाइट तो ठीक है, नहीं तो गोल 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 घूमते रहते हैं। तो वो डिपेंड करती है हमारी किस्मत पे, वो किस्मत होती है। मेहनत प्लानिंग पहला है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक ना यहीं पे समेटूंगा कि फेल होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे मेन कारण मैं जो बार बार दोहराऊंगा, एक्शन। 5 साल हो गए यूट्यूब चैनल बनाने की सोचते सोचते, आज तक नहीं बना पाया। आज जब बनाने को आया तो कंटेंट ही नहीं मिलता। फिर वही जो पुराना हिसाब किताब था वाई फेल का, फेल ही क्यों हुआ साला। मैंने कहा सब सक्सेस बनाते हैं, फेल्यूर पे ही बनाता हूँ। दोस्तों आप भी कोई भी काम करो, कोई भी काम करो दुनिया का, बस उसकी प्लानिंग करो, उस पर लगे रहो, अपना एक गाइड ढूंढो जो आपको, भले उसको उस चीज़ का ज्ञान ना हो लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। उसे पता है कि सफलता कैसे मिलेगी, वही आपको मोटिवेट करेगा। भले वो टेक्निकल ना हो लेकिन उसे समाज का ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या मंजिलें हैं, जो बेसिक्स उसे पता हो और वो आपको उस पर रखे रहे। आप कभी भटकोगे ना, आप इधर उधर दाएं बाएं जाओगे ना तो आपको सीधे लाइन पे ले आएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कभी भी आप कोई भी काम, आप मतलब आप सक्सेस ही तभी होगे जब आप अपनी मंजिल पे चलने के लिए एक कदम रखने के लिए तैयार हैं। पहला कदम आपने अगर रख दिया और आपने दिमाग में एक मजबूती से गांठ बांध लिया, दिमाग को समझा दिया, सबकॉन्शियस माइंड में अभी कॉन्शियस माइंड दोनों को समझा दिया है, दोनों में डाल दिया कि मुझे चलना है इस रास्ते पे और मेरा आगे जाके मेरा ये इरादा है और ये विज़न है और वो क्लियर है। तो कहते हैं हमारे टाइम में भैंस की आँख कोई रोक सकता है,
अरे फाड़ देंगे तेरा भाई, फाड़ देगा, फाड़ तहलका मचा देगा, तहलका बम बम। तो वही होगा दोस्तों। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मतलब ये हमारी सफलता में ना बहुत महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा। मैं इसका मैंने झेला, मैं इसकी कमी महसूस करी है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, क्या बनना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। इसके लिए आपको टूल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको औजार ढूंढने हैं। टूल्स का मतलब आपको आपका गाइड ढूंढना है, आपका मेंटर ढूंढना है, आपको साथ चलने वाले लोग कौन कौन से चाहिए। उसमें आपको टूल्स चाहिए, मतलब औजार चाहिए होंगे या फिजिकली आदमी चाहिए होंगे, उन सबको देखो। तभी आगे जा जाके धीरे धीरे कारवां बनता चला जाएगा। आप अकेले चले थे, देखना, आप अकेले चलते रहो। आपका टारगेट है, आपको मंजिल याद है, आप चलते रहो। आपको लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ करेंगे, कुछ बेईमानी करेंगे, कुछ फ्रॉड करेंगे, कुछ साथ रहेंगे, कुछ पर आप निकल जाओगे। अगर आप जगह लगे निकल जाओगे सर। मैं आपको ऐसे कई इंटरव्यू करवा दूंगा यहाँ पे लोगों को। मैं नहीं जानता टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये सब कैसे बने, ये सब कैसे बने मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे साथ जो मेरे बराबर के थे, आज वो जिस पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका दिखा दूंगा। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि सफलता पाने के बाद आप आराम से मस्त ज़िंदगी जिएंगे। कोई कह रहा है मैं तो यार इतना कमा लिया, दुबई घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, फलाना है। अरे कुछ नहीं होता सर, सबको काम करना पड़ता है। ये एन्जॉयमेंट तो जैसे हम शादी में इतनी व्यस्तता के बाद, इतनी त्राही के बाद, इतनी